एक बाई का लड़का रूठ कर गया और कुएं में आत्महत्या करने और कुएं में डूब मरा। भाई गालियां देने लगी कि सेठ का सत्यानाश, कुआं खुदवाया, मेरा बेटा मर गया। अब सेठ ने कुआं खुदवाया कि बेचारे लोग शीतल पानी पिए, मधुर पानी पिए, अपनी प्यास मिटाए। अब तेरा बेटा आकर उसमें डूब मरता है, इसमें सेठ क्या गुनाह किया? ऐसे सेठों का सेठ परमात्मा ने संसार बनाया। उस संसार में आप अनुभव करें, यात्रा करें और परिपूर्ण परमात्मा को पालें। अब आप काम में, क्रोध में, लोभ में, भय में, शोक में, निगेटिव में आप डूब मरे, इसमें सेठों के सेठ भगवान क्या करें? फिर भी भगवान कृपा करके हम जैसों को भेज देते, हम जैसों से कहला देते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा जियो। ये भी तो उसकी करुणा कृपा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसीलिए तू फरियाद मत कर, उसको धन्यवाद दे। वो मित्र देखकर तेरा उत्साह बढ़ाता है और शत्रु देखकर तेरी सावधानी बढ़ाता है। सफलताएं देकर तेरा हौसला बुलंद करता है और विफलता देकर तेरा अहंकार और लापरवाही को नियंत्रित करता है। उस पर तू नाज कर कि कितनी करुणा है, कितनी कृपा है उसकी। और फिर तुझे कोई चीज मिलती है और उसमें तू आसक्त होकर अपनी मंजिल न भूल जाए, इसलिए जहां से तुझे संसारी सुख मिला और उसमें तू टिका तो वहां कुछ न कुछ प्रॉब्लम लाकर खड़ा कर देता है। जो मोहब्बत ईश्वर को करनी चाहिए, ईश्वर के नाते पुत्र संतान पत्नी पति को करनी चाहिए, वो मोहब्बत अगर शरीर और संबंध के नाते की तो उस मोहब्बत में झगड़ा दे देता है। लेडी और जेंट्स का झगड़ा, बाप पर बेटे का झगड़ा, बहू और सासू का झगड़ा, पड़ोसी और पड़ोसी का झगड़ा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर किसी सेठ या नेता पे किया तो वहां से ठोकर लगती है। जयराम जी की आप ईश्वर पे भरोसा करके सेठ और नेता से मिलते तो उनके द्वारा अच्छा मिलता है, नहीं तो ईश्वर का भरोसा छोड़कर उन्हीं के भरोसे पे रहते हैं तो वहां से भी धक्का मिल जाता है। जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए वो प्रेम अगर लवरी को किया तो लवरी के तरफ से भी धक्का मिलता और लवर के तरफ से भी धक्का मिलता और फिर आखिर में क्या होता है पता है आपको? हर 100 शादी में 65 शादियां तलाक में बदल जाती है आपके सुखी अमेरिका देश में। 65 शादियां तलाक में बदल जाती है। शादी करने के पहले होटलों में घूमे हैं, खाए हैं, पिए हैं, अपने फ्रेंडों को दिखाया, उसने अपनी सहेलियों को दिखाया कि मैं इसको वरण करना चाहती हूँ। सब कर करा के महीनों क्या वर्षों भर के बाद लव मैरिज होता है और फिर ऐसे 100 लव मैरिजों में 65 लव मैरिज तलाक में बदल जाते हैं। ये उसकी कृपा है जयराम जी की। तुम शारीरिक संबंधी सुख के कारण जुटे हो और तुम्हें वो असली सुख दिखाना चाहता है। अगर उससे वो लव मैरिज टूटी फिर दूसरी की तीसरी की तो उसने मारी थप्पड़, एड्स की बीमारी दे दी। एड्स की लो बेटे अब करो, लवरियों पे लवरियां और लवर पर लवर लाओ। कितनी उसकी करुणा कृपा है। आपने अगर ईश्वर की सृष्टि के भाग को सींचने के लिए शादी की और बेटे बेटी को जन्म दिया और कर्तव्य पाला तो आप सदग्रस्त है। लेकिन बेटा मेरा नाम करेगा, बेटी मेरा नाम करेगी, बेटा मुझे सुख देगा। ये 2 हाथ वाला बेटा है, शादी कराऊं तो 4 हाथ हो जाएंगे, मेरी सेवा करेगी बहुरानी। मैं पानी का प्याला मांगूंगी और दूध का प्याला लाएगी, लेकिन सासू जी ससुरा जी 2 हाथ के साथ 4 हाथ तो हो गए, 4 पैर भी हो जाएंगे। तुम्हें धक्का मार के पशु की नाई स्वार्थी होकर रवाना भी हो जाएंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक ईश्वर से आप दिल बांध कर व्यवहार करते हो तो आप मजे में रहते हो कि बेटा सुख देगा, बेटी सुख देगी, मित्र सुख देगा, नेता काम में आएगा, फलाना काम में आएगा, ये आएगा। तो ये हुआ कि आपके घर राष्ट्रपति मेहमान होकर आया, उधर को आप राष्ट्रपति घर में बैठे उसकी अवहेलना करते और सड़क जाने वाले को गले लगा रहे। ऐसे राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उसके सहारे की अवहेलना कर रहे और ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, ये हमारा हमारा, हमारा।
हमारा, मैं को मारा, हमारा 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 करते आखिर में हिटलर मर रहा था, सिकंदर मर रहा था, तो उसकी मां रोई, बोले मां चुपके से मेरे को शांति से मरने दे, तीसरे दिन कब्रिस्तान में आना, बुला लेना, मैं तेरे साथ हो जाऊंगा। मां आ गई, उसके बाद तो मैं थोड़ी देर चुप्पी करी, मरा तो सही। मरते मरते दुनियादारों को खबर दे गया कुछ अच्छी, कि मैंने जो सारा धन इकट्ठा किया है, इतने लोगों का शोषण और इतनी कत्लें करके इतना धन इकट्ठा किया, उस धन के खजाने की कुंजियां खच्चरों पर ले चलना मेरे जनादे के साथ, लोगों को पता चले कि जो ऊर्जा मिली थी, जीवन मिला था, वो यहीं व्यर्थ ना गंवाए दूसरे लोग। और मेरे सारे हकीम डॉक्टर मेरे जनादे के साथ लगा देना, और मेरी फौज के हथियारबंद फौज के जवानों को मेरे साथ लगा देना। जो ऊर्जा मिली थी, जो ज्ञान मिला था, जो समय मिला था, यहाँ बटोरा, मौत से न ये धन बचा सका, न तिजोरी की कुंजियों का एक दिन खा लिए जा रहा हूं, जन्नादे से मेरे हाथ बाहर निकाल दे। आखिर दफना दिया गया। तीसरे दिन मां आई, बेटा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। मां का धैर्य टूटा और जोर से चिल्लाई तो कब्रिस्तान का रखे वाला भागता हुआ आया। अरे माई, सुबह सुबह क्या सिर खपाती, किसको बुला रही? बोले मेरे बेटे सिकंदर को। बोले कौन से सिकंदर को? बोले मेरा सिकंदर। बोले वो जिंदे होते सब अपने अपने घर के सिकंदर होते, अब तो ये सारे सो पड़े हैं माई, वो तो तेरे को पटाने के लिए, आराम कराने के लिए, क्या अब कोई नहीं उठता है। ऐसा ही एक सिकंदर था अहमदाबाद में, जयराम जी की, इसी सन 1700 की घटना है। बाजार में निकलता जय जयकार होता, उसके अनुचर उसके मंत्री ऐसी सुंदर व्यवस्था करते कि शहजादे की निगाह पड़े, इशारा हो, बस वो चीज, वो युवती उठाकर महल में पहुंचा दी जाती थी। जिसको रिलीफ रोड कहते थे, आजकल तिलक मार्ग कहते थे। वहां से शहजादा गुजरा और बाजार में शहजादा के दीदार करने के लिए लोगों की भीड़ होती, और कोई युवती मिल जाए, रूप लावण्य का अंबार मिल जाए और शहजादे की निगाह पड़ जाए, बस इशारा ही करना होता था। रात को महल में एक सुयशा कन्या, गरीब मां की बेटी, पिता गुजर चुके थे, धन दौलत की तो बहुत कमी थी, लेकिन चरित्र का धन था। मां सत्संगी थी, 16 वर्ष की सुंदरी, ऐसी संयमी सदाचारिणी